नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हमारे खास कार्यक्रम सेफ एंड ग्रीन दिवाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, दिवाली का शुभ मौका है। इस मौके पर हमारा फर्ज बनता है कि अपने अपने आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचाएं, क्योंकि बाकी दिनों के मुकाबले दीपावली के अवसर पर ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। अवसर पर अपने स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से सावधानी बरतें, अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित ना होने दें, तो आज हम इन सभी सावधानियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। समीर भाटी जी, दिवाली का मौका है, इस खास मौके पर सेफ एंड ग्रीन दिवाली कैसे मनाएं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिवाली के समय क्या होता है, क्योंकि एक तो मौसम के अंदर बदलाव होता है और जैसे ही मौसम में बदलाव होता है उस समय हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है, और जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है तो कई तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है वो हमें लगने का खतरा बन जाता है। खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, ये काफी वनरेबल रहते हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो दिवाली के आसपास ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, दिल्ली एनसीआर का खास तौर पे देखें, जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दिवाली से पहले ही बढ़ना शुरू हो जाता है और दिवाली के बाद तो फिर ये प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें सावधानियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, या जिनको पहले से कोई सांस से संबंधित बीमारियां हैं, जिनको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो जिस समय AQI लेवल, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, अगर वो ज्यादा है, प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, तो सबसे पहली सावधानी है कि सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए हम बाहर जाते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। दूसरा, अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो आप मास्क पहन सकते हैं। तीसरा, जो हमारे युवा खासतौर पे 2 व्हीलर्स पर ट्रेवल करते हैं वो कुछ चीजों का ध्यान रखें। एक तो वो प्लेन ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलमेट को डाउन करके फिर बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह चलाएं। इसके अलावा मुंह के ऊपर कुछ आपको बांधना जरूर है। बाहर से आप जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने हैंड को ठीक तरीके से वॉश करना है, आपको फेस को वॉश करना, और आपको अपनी आंखों को भी ठीक तरीके से वॉश करना है। तो इन सावधानियों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक जो पोल्यूशन है उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और फेस्टिवल, दिवाली और अन्य जो त्योहार है उनको भी आप ठीक तरीके से बिना बीमार पड़े बना सकते हैं। जी डॉक्टर समीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आबो हवा में जिस तरह से जहरीली चीजें देखने को मिल रही हैं, इसके साथ साथ अगर डॉक्टर समीर ये बात करें कि खाने पीने में भी बहुत कुछ मिलावट देखने को मिल रहा है, जैसे मिठाइयां हैं बन रही हैं, गंदगी है, आसपास में सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसके साथ साथ मिलावट इतना है, केमिकल युक्त पदार्थ इतने मिल रहे हैं, उसको लेकर के खासकर त्योहारों में किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, त्योहारों के समय क्या होता है, खास तौर पे जो कंजप्शन है, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और डिमांड खास तौर पे जो मिल्क है, दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उनमें सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा मिलावट आपको दूध के अंदर, या जो दूध से बनी हुई जो भी मिठाइयां उनके अंदर मिलावट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। खोया के अंदर काफी ज्यादा मिलावट होती है, पनीर के अंदर काफी ज्यादा मिलावट होती है, घी के अंदर मिलावट हो सकती है। तो इन चीजों को जब भी आप लेते हैं, दूध से बनी हुई चीजों को, तो वो एक सही जगह से लें, बिल्कुल एक जहां से आप रेगुलर लेते हैं। दूसरा, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि एक तो कुछ मॉल से टेस्ट होते हैं वो घर पर आप कर सकते हैं, कि जैसे आयोडीन आप लेकर घर पे रख सकते हैं। अगर आप आयोडीन किसी भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ उसको आप मिक्स करेंगे, अगर आप पनीर लेते हैं, आप खोया लेते हैं और उसके अंदर आयोडीन की भी कुछ बूंदे आप डालेंगे, और उसका अगर रंग चेंज हो जाता है, ब्लू कलर का रंग हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें मिलावट है। तो एक तो ये आप सावधानी रख सकते हैं। दूसरा, जो मिठाइयां होती है, मिठाइयों के ऊपर जो आपकी लेयर लगाई जाती है, अर्क लगाया जाता है, तो वो भी कई बार मिलावटी हो सकता है, वहां पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक सही जगह पे, सही रिसोर्स से आप मिठाइयां लें, कहीं से भी आपको मिठाइयां नहीं लेनी है। दूसरा, एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जैसे घर के अंदर आते हैं, घर के जब भी आप एंटर करते हैं तो उसके टाइम आप थोड़ा सा गार्गल्स वगैरह गर्म पानी से आप जरूर करें, ताकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इस समय देखी जाती है कि
गले में जो आपका सोर थ्रोट है वो सबसे ज्यादा आपका गला अफेक्ट होता है, तो आप गार्गल्स करेंगे, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और खाने के अंदर जो हमने बात की, जितना हो सके आप ग्रीन वेजिटेबल मतलब सब्जियों का जो इस समय की सीजनल सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लिक्विड इंटेक आपका ठीक होना चाहिए। जैसे ही मौसम बदलता है, थोड़ा ठंडा मौसम आता है, हम पानी पीना कम शुरू कर देते हैं, तो शरीर में पानी की मात्रा की कमी नहीं होनी चाहिए, तो हाइड्रेशन ठीक से बना रहे। इसके अलावा आप सूप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके घर में बनी हुई चीजों का आप इस्तेमाल करें। बाहर की जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, मीठे का जितना हो सके कम से कम आप इस्तेमाल करेंगे। जिनका डायबिटीज वगैरह है वो भी ज्यादातर देखा जाता है, त्योहारों के मौसम में डायबिटीज बढ़ जाती है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, दिवाली से पहले भी दिवाली के बाद भी देखते हैं कि धुएं के परतें एक तरह से जम जाती हैं, उसको लेकर के आंखों में जलन होने लगती है। जलन आंखों में होने की वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। उसको लेकर के किस तरह से प्रिकॉशन बरतना होगा आंखों को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है। तो जिसमें आपकी आईज हो गई, क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में, आंखें डायरेक्टली कांटेक्ट में पोल्यूशन के। इसके अलावा आपका फेस हो गया, तो आंखों की प्रोटेक्शन के लिए जब भी आप बाहर निकलते हैं, जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है, तो उस समय प्लेन ग्लासेस आप पहन सकते हैं। और टू व्हीलर पे, क्योंकि टू व्हीलर पे डायरेक्ट आपका एक्सपोजर हो रहा है पोल्यूशन से, तो उस समय भी कोशिश करें कि आप हेलमेट इस तरह का लगाएं कि जिसके आगे प्रोटेक्शन हो। नहीं तो सन आप ग्लासेस जरूर पहने, प्लेन ग्लास आप पहन के बाहर निकल सकते हैं, सन ग्लासेस आप पहन सकते हैं, इससे आंखों को प्रोटेक्शन मिलेगी। और दूसरा, जब बाहर से आप अंदर आते हैं तो आईज को ठीक तरीके से वॉश कर सकते हैं। तीसरा एक चीज और है कि कई बार हम बाहर के पोल्यूशन की तो बात करते हैं, पर हमारे घर के अंदर इंडोर पोल्यूशन होता है, वो भी काफी ज्यादा होता है। तो सुबह के समय, जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है, उस समय आप खिड़की और दरवाजे बंद रखें, सुबह आपको नहीं खोलने हैं। इसके अलावा किचन के अंदर, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा स्मोक होता है, आप कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर एग्जॉस्ट फैन ठीक तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंडोर पोल्यूशन को बढ़ा देता है। ज्यादातर फेस्टिवल के समय, दिवाली के समय हम ज्यादा अगरबत्ती और धूप बत्ती ऐसी भी चीजों का जैसे इस्तेमाल करते हैं, पर जब पोल्यूशन का स्तर ज्यादा, उस समय अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो वहां का पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगा, इंडोर पोल्यूशन। साफ सफाई जब भी आप करते हैं तो वहां पर कोशिश करें कि आप गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। मतलब अगर आप डस्ट बार बार अगर चारों तरफ स्प्रेड होगी तो वो भी आपको एलर्जी का एक कारण बन सकता है, उससे भी आपको जो सांस से संबंधित प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप घर के अंदर का पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। और आंखों के लिए जैसे सबसे आपका बेस्ट रहेगा कि आप सन ग्लासेस या फिर प्लेन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें। जी बिल्कुल। और राजधानी दिल्ली में जिस तरह से देखा गया है कि पटाखे बैन है, लेकिन गांव की बात करें, गांव में कुछ शहरों में इसको लेकर लोग मानते नहीं है, पटाखे फोड़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से पटाखे फोड़ने पर हार्ट के जो मरीज हैं, जिस तरह से प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चों को कानों में बड़ा इफेक्ट होता है, तो इन सब चीजों को लेकर किस तरह से प्रिकॉशन बरतना चाहिए? अगर पटाखे चल भी रहे हैं तो किस तरह से कानों में जो साउंड होते हैं, उन साउंड को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसको लेकर किस तरह से सावधानियां बरतें? हाँ देखिए, खास तौर पे बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होता है, और बिल्कुल प्रेग्नेंट वुमेन भी। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके घर में ऐसे मेंबर हैं तो आप थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। अगर किसी भी तरह की कोई आतिशबाजी या ऐसी हो रही है तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर कई तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जिनके घरों में बुजुर्ग है, पर कई बार घर में नहीं, आपके नेबरहुड में भी, तो ये चीजें आपको जरूरी है, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनती है। सरकार अपनी तरफ से जो कर रही है वो कर रही है, पर ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। बाकी प्रिकॉशन के लिए कुछ चीजों का आप ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह में जहां पर आपको लग रहा है कि आतिशबाजी हो रही है तो वहां से आपको दूर रहना। अगर आपको पहले से ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को खास तौर पे आप ऐसी जगह से दूर रखें जहां पर बहुत ज्यादा आतिशबाजी हो रही है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आप। दूसरा अगर हम देखें तो देखिए, जो पटाखे हैं उनके पोल्यूशन के भी काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं। पटाखों की वजह से कई बार हम देखते हैं कि जो बर्निंग वाली कई चीजें होती है, हमारी स्किन बर्न वगैरह, ऐसे भी एपिसोड दिवाली के समय काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सावधानियां यहाँ पे हमें जरूर बरतनी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी छोटे बच्चे ऐसी कोई आतिशबाजी या पटाखे जला रहे हैं तो बड़े उनके साथ जरूर है। जी बिल्कुल।
और जिस तरह से रंगोली बनाते हैं, दीपावली के त्योहार में रंगोली ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। रंगोली सभी लोग अपने घर में बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से केमिकल युक्त होते हैं सारे रंग, उसको लेकर के भी एक बड़ा इफेक्ट हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो किस तरह से रंगोली भी बने और ग्रीन, पूरी तरह से जो सेफ एंड ग्रीन दिवाली की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सेफ्टी किस तरह से बरता जाए, इसको लेकर थोड़ा जानकारी। बिल्कुल, देखिए जैसे तो जितना हो सके आप नेचुरल कलर्स, फूलों का, ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करें, पर जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह मिलावट है, खास तौर पे रंगों के अंदर भी कई तरह के केमिकल्स की मिलावट होती है, जो कि आपकी स्किन के लिए, आईज के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। तो आप अगर ऐसी रंगोली का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि वो कलर किस तरह का, कोई सिंथेटिक है, उसके अंदर कोई किसी तरह की मिलावट है, तो कोशिश करें कि आप फिर ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें, आंखों की प्रोटेक्शन के लिए भी आप कुछ पहन के, और फिर जितना हो सके आप फ्लावर से या नेचुरल कलर से, ऑर्गेनिक कलर, ऐसी जगह से, अगर आप रंगोली बनाने का आपको शौक है, आप बना रहे हैं, पर जितना हो सके आप फ्लावर्स का इसके अंदर इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। और जिस तरह से डॉक्टर साहब देखा क्या कि लोग कोविड के समय में मास्क यूज कर रहे थे, मास्क एक लगाने का जो परंपरा था वो शुरू हो चुका था। इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिवाली से पहले जहर घुल चुका है हवा में, क्या जो मास्क है इसके लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, कितना सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या मास्क लगाना जरूरी है? बिल्कुल, इसमें देखिए एक चीज ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किनको हो रहा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पोल्यूशन का जिन लोगों को पहले से कोई सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, लंग्स की, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को तो बहुत बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जिनको पहले से अस्थमा है, एलर्जी है, उनकी एलर्जी बढ़ जाती है। जिनको अस्थमा है उनको अस्थमा आने का, अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिनको पहले से प्रॉब्लम है, एक तो वो अपनी दवाइयां नियमित रूप से लें। वो अगर बाहर निकल रहे हैं, पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है, तो कोई कपड़ा अगर वो सोच रहे हैं हम बांध लेंगे तो उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। प्रॉपर N95 का मास्क पहने, पर फिर भी N95 मास्क भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, पर आपको फिर भी जाना पड़ रहा है तो आप उसको जरूर पहने। साथ के साथ जिनको अस्थमा वगैरह या छाती से संबंधित पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो अपने साथ वो जो पफ वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें, वो अपने साथ जरूर रखें। घर में जब बाहर से आप आते हैं तो नेबुलाइजर का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि आपकी चेस्ट के अंदर जो कंजेशन हो रहा है उससे आपको काफी आराम मिलता है। बाकी दूसरा, छोटे बच्चों का आप खासतौर पे ध्यान रखें। उनको जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है तो बाहर खेलने के लिए उनको ना भेजें। आपको नींद अपनी ठीक से रखनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक से रखना है। व्यायाम आप बाहर करने नहीं जा सकते तो घर में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये आप जरूर करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर समीर जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो ये आबो हवा है वो भी बिल्कुल खतरनाक है, तो स्पेशल अगर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बात करें तो किस तरह से घर में रह करके प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर घर से बाहर जाते हैं तो किस तरह से सावधानी बरते, स्पेशली अगर बात करें बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं की या फिर ये कह ले बच्चों की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अफेक्ट तो पोल्यूशन सबको ही करता है। प्रदूषण चाहे युवा हो, चाहे एल्डरली हो, चाहे छोटे बच्चे हो। बट हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनकी जो लंग्स है वो डेवलपिंग फेज में हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा बच्चों को अफेक्ट करता है, खासतौर पे छोटे बच्चे। तो सबसे ज्यादा तो आपको अंदर के पोल्यूशन का भी ध्यान रखना। इंडोर पोल्यूशन, जहां पर आप इंडोर में बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इंडोर पोल्यूशन के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप घर में कुछ इंडोर प्लांट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग जिनको कोई पहले से प्रॉब्लम है, तो जहां पर भी जिस रूम में वो रहते हैं वहां पर आप एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम ठीक तरीके से बंद रहना चाहिए। एयर प्यूरिफायर, अगर आपका रूम बंद रहेगा तो ठीक तरीके से काम करेगा। अगर जैसे मैंने आपको बात की कि फिर आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो कोशिश करें आफ्टरनून वाले टाइम के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन का स्तर सुबह के समय होता है। धीरे धीरे जैसे सनलाइट आना शुरू होता है पोल्यूशन कम हो जाता है। तो आप दोपहर के अंदर बाहर जाएं, जो भी आपको अपने रोजमर्रा के काम करने हैं। और यूथ का जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर 2 व्हीलर पे है तो आप स्पेशल प्रिकॉशन जरूर जिसमें मास्क और सनग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें। जी, हवाओं में किस तरह से जहरीली हवा देखने को मिल रही है, लेकिन एक सवाल अपने आप में ये भी है कि जिस तरह से रोजमर्रा में लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर क्या ऑप्शन होना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशन बरतना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो यंग लोग भी डेली जिनको ऑफिस के लिए या अपना बिजनेस के लिए कहीं भी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी जिस समय AQI ज्यादा है, क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा है, उस समय कोशिश करें कि आप मास्क का उपयोग करें, N95 मास्क का। जी। साथ के साथ जो लोग यूथ भी, यंग लोग भी जिनको कोई पहले से प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित कोई अगर उनको समस्या है, तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और उनको जो रेगुलर जो मेडिसिन लेते हैं, उन मेडिसिन को आपको रेगुलर लेना है, उनको मिस आउट नहीं करना है। थर्ड एक चीज जो ध्यान रखनी है कि जितना हो सके आपको बाहर के खाने से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। और जैसे ही मौसम बदलता है, मौसम बदलते ही कई तरह के वायरल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बन जाती है, तो साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन का खास तौर पे ध्यान रखना है कि हाथों के जरिए ही कई तरह के वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं। तो इन सावधानियों का आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक बदलते हुए मौसम में और जो फेस्टिव सीजन आगे आ रहा है, इसमें अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीजन जब चेंज होता है तो सनलाइट एक्सपोजर भी कम होता है, और जितना हम देखते हैं कि पोल्यूशन की वजह से एक अलग सी चादर सी बिछ जाती है, जिससे सनलाइट एक्सपोजर हमें कम रहता है। तो सनलाइट एक्सपोजर कम रहता है तो हमारा विटामिन डी लेवल भी कई बार कम रहता है। तो ज्यादातर इस बदलते हुए मौसम के अंदर हमें कई तरह के मूड स्विंग और मूड डिसऑर्डर्स भी होना शुरू होते हैं। तो इस समय कोशिश करें कि एक अपनी डाइट में सप्लीमेंटेशन का खास तौर पे, अगर विटामिन डी लेवल आपका कम है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके जरूर लें। जी बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर समीर देखा जा रहा है कि पराली को लेकर के एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है वो पराली की वजह से फैल रहा है, लेकिन सवाल अपने आप में ये भी है कि क्या पराली है या पटाखा है, किन चीजों को ज्यादा जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि सवाल अपने आप में ये भी है, दोनों तरीके से पराली से कह ले या पटाखों से कह ले, प्रदूषण तो फैल ही रहा है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में AQI पूरा बढ़ा हुआ है लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फैक्टर्स काफी सारे हैं जो पोल्यूशन बढ़ाने के कारण बन रहे हैं, जिसके अंदर की पराली जैसे आपने बताया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे मौसम में बदलाव भी हो रहा है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन के जो कण है वातावरण में ज्यादा समय तक बने रहते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी के अंदर चेंज आती है, हवा रुक जाती है, हवा खुश्क हो जाती है। तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन के कण है वो वातावरण में काफी समय तक होल्ड रहते हैं, तो वो भी एक बड़ा इसके अंदर कारण बन जाता है। एक और मेजर कारण देखें तो हमारा जो वाहनों का पोल्यूशन है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो सरकार के स्तर पे तो देखिए जो काम हो रहा है वो हो ही रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्तिगत तौर पे हम क्या काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके हम सावधानियां बरतें, ताकि अपने आप को जो पोल्यूशन के इफेक्ट्स है उससे प्रोटेक्ट करके रख सकें। खास तौर पे अगले आने वाले 1 या 2 महीने हम लोगों को काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक में युवाओं को खास तौर पे वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग देखिए एक तो पोल्यूशन में भी अगर हम बात करें तो उस तरह के ही आपके काफी तरह के कार्सिनोजेनिक और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और उतना ही आपकी स्मोकिंग के अंदर, तो वो आपकी हेल्थ के रिस्क को डबल से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो अब अगर आप स्मोकिंग करते हैं एक्टिव या किसी भी तरह से, तो आप स्मोकिंग पूरी तरह से इस सीजन के अंदर स्टॉप कर दीजिए। जी, जिस तरह से डॉक्टर समीर ये देखा जा रहा है कि लगातार सीजनल बीमारियां आ रही हैं, लोग बहुत ग्रसित हैं बुखार से, सर्दी जुकाम से। क्या लगता है कि जिस तरह से जो बगल के क्लिनिक से लोग जाकर के मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर ये कह लें कि आसपास के छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज कराना शुरू कर देते हैं, उनके लिए खास तौर पर क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ देखिए, एक तो जैसे मौसम बदलता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, कई तरह के इन्फेक्शंस आपको बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम इस तरह के कोई भी आपको इन्फेक्शन लगता है तो आप मास्क जरूर पहने, ताकि दूसरे को इन्फेक्शन वो स्प्रेड ना हो। दूसरे किसी को अगर इस तरह के वायरल इन्फेक्शन हुए हैं जिसमें खास तौर पे खांसी जुकाम, तो वो दूसरे को बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकता है। तो वो व्यक्ति जिनको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो मास्क जरूर पहने। तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाइजीन का, साफ सफाई का खास तौर पे ध्यान रखें, और अपनी इम्यूनिटी के ऊपर रेगुलर काम करते रहिए, क्योंकि मौसम बदलेगा, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, पर इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपने आप को जरूरी है कि आप इम्यूनिटी के ऊपर काम करते रहिए। और इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए रेगुलर आपको एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करना है।
बाहर आप नहीं कर सकते पोल्यूशन की वजह से, तो घर में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा जरूर करें। नींद आपकी ठीक तरीके से होनी जरूरी है। हाइड्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विड इंटेक, पानी की मात्रा सर्दियों में खासतौर पे मौसम जब बदलता है हम कम कर देते, तो पानी लें, पानी हो सके जितना गुनगुना लें। ठंडे पानी का या किसी भी तरह की ठंडी चीजों का आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे भी कई तरह के आपका अगर गला खराब हो जाता है तो कई तरह के और इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट रखें, क्योंकि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर काफी ज्यादा होता है। इस समय लोग थोड़ा लो फील करते हैं, जिनको पहले से कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपना रेस्ट ठीक तरीके से करें, मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये जरूर करें आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया 6 से 8 घंटे की आप नींद ठीक तरीके से जरूर लें। ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो अपनी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जितना हो सके मीठे का आप कम से कम सेवन करें, हल्का खाना लें, लाइट आप खाना लें, मतलब बहुत ज्यादा हैवी मील्स आप ना लें, क्योंकि इस समय हमारा मेटाबॉलिज्म भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होता है काफी। तो जितना आप लाइट खाना रखेंगे, पोर्शन कम रखेंगे, उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक बना रहेगा। जी बिल्कुल, क्वालिटी जो इंडेक्स है वो लगातार राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई अन्य शहर हो बढ़ता जाता है। हर साल की स्थिति लगभग बराबर हो जाती है, लेकिन पहले से किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, इस पर किस तरह से अपनी हेल्दी डाइट को होना चाहिए, उसको लेकर के सर लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले तो हम देखा करते थे आमतौर पे दिवाली के बाद कुछ 1 या 2 दिन पोल्यूशन का स्तर ज्यादा रहता था, पर अभी फिलहाल हम जैसा देख रहे हैं दिवाली आने से पहले ही पोल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दिवाली के बाद तो एकदम स्तर काफी डेंजर लेवल के ऊपर चला जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें देखिए यही जरूरत है हमें कि जितना हो सके हम सावधानियां बरतें। और सावधानी में सबसे इंपॉर्टेंट यही आ जाता है कि खास तौर पे ये जरूर देख लें कि आपको कोई हार्ट से संबंधित या चेस्ट से संबंधित, क्योंकि पोल्यूशन सबसे ज्यादा आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, आपके हार्ट को इफेक्ट करता है। तो आपको लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, और उसके लिए सबसे अच्छा उपयोगी मास्क है। पर मास्क भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि प्रदूषण में कई इस तरह के कण होते हैं जो मास्क को भी पेनिट्रेट करके आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। तो जितना हो सके, ज्यादा पोल्यूशन है तो बाहर निकलना आपको कम से कम अवॉइड करना है। अगर निकल रहे हैं तो प्रोटेक्शन के साथ आप बाहर जाइए, और बाहर से जब घर में एंटर कर रहे हैं तो जो सावधानी आपको बताइए उनका आप जरूर ध्यान रखें। हैंड हाइजीन, आंखों को क्लीन करना, फेस को वॉश करना, और गार्गल्स आपको गर्म पानी से जरूर करने। बिल्कुल। अब बात डॉक्टर समीर हेल्दी डाइट की कर लेते हैं, क्योंकि हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है लोगों के लिए। जिस तरह से लोग दौड़ भाग कर रहे हैं अपने ऑफिस को लेकर, बच्चे स्कूल को लेकर के, तो हेल्दी डाइट भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरह की स्थिति में तो और भी लोग पहले से हेल्दी डाइट में क्या कुछ रखें, किस तरह से खान पान पर अपना नियंत्रण रखें, और किस तरह से आगे भी इस तरह की स्थिति में त्योहारी सीजन के बावजूद और त्योहारी सीजन के बाद भी इस तरह किस तरह से सावधानी बरतें? डाइट को लेके आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कुछ चीजें हैं जो आपको कम लेनी है या बिल्कुल अवॉइड करनी है, जिसमें मीठा हो गया, बहुत ज्यादा तली हुई फ्राइड चीजें हो गई, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बाहर की जितनी भी चीजें हो गई, कोशिश करें कम से कम या उनको अवॉइड करें। इसके अलावा जैसे ही सीजनल आपकी जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, इनका जितना हो सकेगा आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एक ये है कि आप पानी या जो भी लिक्विड लेते हैं, अगर वो कोशिश करें कि वो थोड़ा वार्म हो, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, ये चीजें आप रखें। डाइट में जितना हो सके जो पोर्शन है मील का, बहुत ज्यादा हैवी ना हो, कम से कम आप लेंगे तो ठीक तरीके से डाइजेस्ट भी होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जैसा हमने बात की कि वो भी चेंज हो जाता है। तो डाइट में आपको बस ये 2-4 चीजों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। रात को नाइट के अंदर बहुत ज्यादा हैवी मील ना ले, डिनर आप जितना हो सके लाइट रखें, लिक्विड रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर भाटी, तमाम जानकारी के साथ जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और लगातार इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट थे डॉक्टर समीर भाटी, उन्होंने जानकारी दी है कि सेफ एंड ग्रीन दिवाली आप कैसे मनाएं, दिवाली के त्योहार के सीजन में लगातार अपने खान पान में किस तरह से आप सुरक्षित अपने आप को रखें, और साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरह से पटाखों को लेकर के अपने आप में एक सवाल बना हुआ है कि पटाखे छोड़ने से ही दिवाली आगे
तक बढ़ेगी या मनेगी, तो इसको लेकर आप सावधानी बरतें, क्योंकि हवा बिल्कुल जहरीली हो रही है, आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।